हम हवाई जहाज में जाएंगे। मम्मा, मेरी लाल टोपी और हरी वाली टाई दे दो, मैं वही पहनूंगा। और मम्मा, मेरी फूल वाली टोपी दे दो जो मैंने मेले में से खरीदी थी, मैं तो वही टोपी पहनूंगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को तैयार करती है और खुद भी तैयार होकर कबूतर के घर जाती। कबूतर भाई, हमारे घर का ध्यान रखना, मैं फ्लाइट से विदेश जा रही हूँ। चिड़िया बहन, विदेश में आपका कौन रहता है, जरा हमें भी तो बताएं। कबूतर भाई, विदेश में टुन्नू जी की बहन रहती है, वो काफी दिनों से हमें फोन करके बुला रही थी और ये बच्चे भी जिद करने लगे तो आज समय निकालना ही पड़ा। रानो बहन, हवाई जहाज में जाने पर तो बहुत खर्चा आता है। हाँ मिट्ठू भाई, लेकिन सारा खर्चा टुन्नू जी की बहन उठा रही है, उन्होंने ही हमारी टिकट बुक की है। मम्मा, अब चलो भी, वरना हवाई जहाज चला जाएगा और हम सब यहीं रह जाएंगे। कबूतर मिट्ठू भाई, मेरे घर का ध्यान रखना, मैं 1 महीने में आऊंगी, अब चलती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुँच जाती है। वहाँ सब अमीर पक्षी थे। मम्मा, वो देखो, हमारा हवाई जहाज आ गया, हम जल्दी से चल के अपनी सीट ढूंढते हैं, वरना हमें खड़े होकर जाना पड़ेगा। आप जल्दी चलो। नहीं गुड़िया कुकू, हवाई जहाज की सीटें टिकट के साथ बुक हो जाती है और अनाउंसमेंट होने पर हमें जहाज के भीतर जाना होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। समझ आया गुड़िया, तुम तो बेवकूफ ही रहोगी, मुझे तो पहले से पता था। अब ज्यादा मत बनो, मम्मा के बताने से पता चला होगा और अब होशियार बन रहे हो, चुप भी हो जाओ। ऐसे दोनों बच्चे बातें कर रहे थे, तभी अनाउंसमेंट होती है और सब यात्री पक्षी जहाज में चले जाते हैं। मैम, आप अपनी सीट पर बैठे, ऐसे बीच में न खड़े हो। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सीट पर बैठ जाती है। रानो तो अपनी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी। उसकी साइड वाली सीट पर 2 खड़ूस कौवे बैठे थे। कालू, हवाई जहाज में सब अमीर पक्षी होते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे इंग्लिश में बात करूंगी। लेकिन गौरी, तुमने इंग्लिश कब सीखी? कालू, मैंने कोई इंग्लिश नहीं सीखी और इंग्लिश बोलने में है ही क्या, मैं बोल दूंगी, बस तुम बीच में न टोकना। फिर गौरी कौवी अपना चश्मा निकालती है और चिड़िया को सुनाते हुए जोर से बोलती है, कालू, जरा मेरा चश्मा साफ करना, इसमें धूल घुस गई है। हाँ गौरी, अभी करता हूँ। ओए बेवकूफ कालू, मैंने क्या कहा था, हमें अंग्रेजी में बात करनी होगी। सामने ये गवार चिड़िया बैठी है, इस पे अपना रौब जमाएंगे। हाँ गौरी, अभी करता हूँ, बस 2 मिनट रुको। मम्मा देखो, ये कौवे कैसे बातें करते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। चुप गुड़िया को किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ये हमारे गांव की बस नहीं बल्कि हवाई जहाज है, पक्षी बुरा मान जाएंगे। कालू, मुझे भूख लगी है, ये एयर होस्टेज कब आएगी, मुझे खाना खाना है। पत्नी जी, बस आती होगी, तुम थोड़ी देर रुको। बच्चों, आपको भूख लगी होगी। हाँ मम्मा, मुझे भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने पर्स से गुड़िया के लिए पराठे निकालती। ये देखकर गौरी कालू तो खूब हंसते। कालू, जरा देखो इस गवार चिड़िया को, अपने गांव की ट्रेन की तरह पराठे बांध कर लाई है। अब इस पागल को कौन समझाए, यहाँ खाना एयर होस्टेज लाती है। हाँ गौरी, सही कहा, बेचारी पहली बार हवाई जहाज में बैठी होगी। मम्मा, मैंने आपसे कहा था एरोप्लेन में खाना बना बनाया मिलता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है बेटा, आप वो खा लेना, पराठे मैं खा लूंगी। ओहो मम्मा, आपके लिए भी खाना मिलेगा, आप पराठे बैग में रख ले। गौरी, 1 नंबर की गवार चिड़िया है, एरोप्लेन में कहाँ से आ गई? कबो, पूरी 3 टिकट लेके आई हूँ, गवार हूँ तो मैं फ्री में नहीं बैठी। हाँ, तो आई होगी पाई पाई जोड़कर हवाई जहाज की सैर करने। कोई रिश्तेदार तो तेरा होगा नहीं जिसके घर जा रही होगी। कवि जी, मेरी ननद विदेश में रहती है, मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे फालतू पैसे खर्च करने का कोई शौक नहीं। कालू, इसकी ननद विदेश में, मुझे तो सोच सोच कर ही हंसी आती है। आंटी जी, आप तो इंग्लिश बोल रही थी, अब क्या हुआ?
गुड़िया की इस बात पर गौरी चुप हो जाती है। तभी एयर होस्टेज खाना लेकर आती है। मैम, मैं सैंडविच खाऊंगी और मैं नूडल्स खाऊंगा और मुझे बर्गर दे दो, मैं बर्गर खाऊंगी। एयर होस्टेज चिड़िया के परिवार को खाना देती है और कौवों की तरफ जाती है। मैम,